अस्सलामुअलैकुम। तो जी ये देखे 5 बजे हम तैयार हो गए हैं। कहाँ तैयार हो गए हैं चले बताते हैं आपको। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अज़ान चल रही है और अल्लाह पाक से दुआ है आप सब जहाँ हो खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों। शुक्र है अल्लाह ताला का, हम भी ठीक ठाक हैं। उठ गए हैं, तैयार हो रहे हैं। बाल कल रात को ही धोए थे, सोचा थोड़ी सी कंघी कर लें। चाय बन के आ गई है, जस्ट चाय पिएंगे। ये देखिए चाय, बाहर अज़ान हो रही है, बाहर का व्यू भी दिखाते हैं। तैयारी भी कर रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है। और ये देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ, जानू ने भी नहा लिया है, जस्ट शावर लिया है पानी से। वैसे तो नहाया हुआ था। अब थोड़ी सी चाय पीते हैं क्योंकि ज़्यादा खाना पीना है नहीं, पता नहीं ईसीजी करें, इको करें, क्या क्या करें, कितना टाइम लगे, डे लगे, शाम लगे। तो तैयारी ही कर रहे हैं। ये वाला सूट प्रेस करके पहना था, अच्छे नहीं लगते, घर के पुराने लॉन के घसे पिटे कपड़े पहनती हूँ। और हम तैयारी कर रहे हैं और आप सब आए, चलें मेरे साथ, मुझे आप सबके साथ लेके चलना है। घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, बाजू कांप रहा है, थोड़ा बीपी ख़राब होता है और ज़ाहिरी सी बात है। और कोई भी हॉस्पिटल का इशू हो तो थोड़ा सा फोबिया हो ही जाता है। और चलें जी, इसके साथ ही हम खुदा को याद करते हैं, जल्द से जल्द तैयारी करते हैं और निकलते हैं घर से। मिलते हैं आपके साथ रास्ते में। जाइएगा कहीं नहीं, जुड़े रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। आप सबके प्यार और सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। करते हैं कंटिन्यू। नहीं जी, तैयारी हो गई डन। मास्क, चादर, मोबाइल और ये डिस्क और उनके जो पेपर्स हैं उन्होंने दिए थे बना के। और ये मेरा पानी जो मैं बार बार पिए जा रही हूँ। और ये जूता मैंने चेंज कर लिया है, वो बहुत पुराना है, घर वाला ये पहन लिया है। और ये पानी साथ लेके जाना है। अज़ान अभी भी चल रही है और ये देखिए अंधेरा कितना है, अभी भी है, बिल्कुल अंधेरा है। हाँ। चाय का आधा कप पिया है, बिस्किट खा लिए हैं, तैयार हो गए हैं, निकलते हैं। बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, बहुत सारी दुआएं करिएगा कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और इस बीमारी से निजात दिलाए। मैं काफ़ी परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। और बस सपोर्ट बने रहिएगा, जाइएगा कहीं, निकलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में। और आज आपको मैं सिटी भी दिखाती चलूँगी कि हमें बीच में कौन कौन से रास्ता कौन कौन से पड़ते हैं। आज मैं आपसे वो सब भी शेयर करूँगी। चलो। हाँ देखिए अंधेरा हो गया और सुबह सुबह इतना अंधेरा था, मुझे यहाँ डर लग रहा था। ये देखिए लाइटें ऑन हो गई हैं। अभी देखिएगा कैसे चांद सूरज अपनी किरणें बदलेगा और कैसे एकदम से रोशनी हो जाएगी। वो देखें दूर से सूरज नज़र आ रहा है। जानू कह रहे थे नहीं रिकॉर्ड करो, नहीं नज़र आएगा, बट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आज ना मैं आपको अपने पूरे इलाके के बारे में, अपने सिटी के बारे में, शहर के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में शेयर करूँगी। ये देखें ये सबकी लाइटें जल रही हैं, या तो बिजली थी या सोलर थे। और अब मैं आपको सिटी बाय रोड जो है बताती चलूँगी कौन कौन से सिटी पड़ते हैं और आप सब ने गेस करना है कि इनमें से मेरा सिटी कौन सा है। मैं हमेशा सोचती थी मैं बाय रोड जाऊँगी और आप सबके लिए व्लॉग बनाऊँगी। ये यहाँ बोर्ड आ रहा है, यहाँ पे इसको स्टे करें, रोकें, पास करें और ये 2 नाम पढ़ें। पढ़ लिए अच्छे से। एक सिटी के अंदर खड़े हैं और दूसरे की तरफ जा रहे हैं, पूछ रहे हैं जाना है कि नहीं। अब हमें जाना है आगे। ये देखें यहाँ पे हमने आप सबका करके गाड़ी खड़ी की थी ताकि आप नाम पढ़ लें। अब हम चलते हैं बाय रोड। ये था मीरपुर माथेलो। तो जी बताएं कौन कौन है मीरपुर माथेलो से। अगर आप मीरपुर माथेलो से हैं, मेरा व्लॉग देख रहे हैं या कभी देखा था या कभी भी आपके सामने आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप इसी सिटी से हैं। तो फिर इसके बाद दूसरा जो सिटी आएगा वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। यहाँ मैं गाड़ी में बैठी थी चुप करके और परेशान, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर के विज़िट्स चल रहे हैं। ये कोई मेरा 9-10th विज़िट है डॉक्टर के पास। और आपको पता है कि मैंने इस चैनल को किस लिए क्रिएट किया है। मैंने इस चैनल को अपने मेडिसिन्स के लिए क्रिएट किया है और मेरी मेडिकल कंडीशन बहुत ख़राब है जिसका करके मेरा इलाज चलता है।
पहले भी चल रहा था, अब फिर से शुरू हो गया है। बीच में बिल्कुल पैसे नहीं थे, बारिशें थीं और हमने अपनी छत बनानी थी, जिसका करके मैंने पाज लगा दिया था। अब फिर से मेरी जो हेल्थ कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। दोबारा से कार्डियोलॉजिस्ट हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम में हूँ मैं, और उसके लिए मेरे इलाज चल रहे हैं। और ये देखें, ये है जी हमारा सिंध, बहुत प्यारा सिंध। प्यारा ही है, थोड़ा सा डेंजर है बट प्यारा है। मजाक कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारा सिंध है, हम बाय रोड जा रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें दूसरा बोर्ड। यहाँ से हम सरहद सिटी से निकल के सरहद सिटी के अंदर हैं और घोटकी के लिए निकल रहे हैं। और ये देखें आप, हमारा सारा इलाका एक जैसा है। इस पे आपको 4 चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी। एक तो ये रोड पे चलते हुए ट्रक जो कि बहुत ज़्यादा आएंगे। दूसरा, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ, मिल्स जो कि बहुत अनलिमिटेड हैं। तीसरा, फ्रंट में दुकानें, कारोबार, शॉप्स, छोटी छोटी दुकानें, और पीछे ज़मीनें, ज़मीनियात और फसलें। फसल चौथे नंबर पे आती है यहाँ पे। और ये देखें, ये कौन सा सिटी में क्रॉस करके जा रही हूँ। ये देखें, गौर गौर से देखते जाएं। पन्नू आकिल और घोटकी का बोर्ड दिखा रही हूँ मैं अब आपको। फिर आ गया था सरहद, उसके बाद आया था घोटकी, अब आएगा पन्नू आकिल छौनी। ये 3 सिटी आएंगे। उसके बाद आएगा रोहड़ी और उसके बाद आएगा सक्खर, जिसका मैंने थंबनेल पे भी लगाया है और आप सबको बताया भी है। और 5वीं चीज़ दरख्त हैं। हमारे इलाके में भी दरख्त अच्छे अच्छे हैं, रोड की साइड में, खेतों में, घरों में। यहाँ पे दरख्तों का भी बहुत ज़्यादा है। अब तो कम हो गए हैं, पहले इससे भी ज़्यादा होते थे। और ये जो छटा आपको नज़र आ रहा है, पानी की नहरें। यहाँ पे नहरें बहुत होती हैं क्योंकि यहाँ ट्यूबवेल नहीं है। पंजाब में ना ट्यूबवेल वगैरह बहुत हैं, यहाँ पे ट्यूबवेल नहीं है। और ये देखें, ये जानवर रखे हुए हैं लोगों ने, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जानवर हैं लोगों के यहाँ। बकरियाँ, भेड़, गाय, भैंस, यहाँ पे जानवरों का भी क्रेज़ बहुत है। और यहाँ बड़ी बड़ी जानवरों की मंडियाँ भी लगती हैं जिसमें जानवर बिकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखें, बाय रोड जो है यहाँ पे शॉप हैं, पीछे लोगों की ज़मीनें और घर हैं, और खजूर के दरख्त। ये आपको अमूमन यहाँ देखने को मिलेंगे क्योंकि सिंध में खजूर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसके आगे जाते ही आपको धान की फसल नज़र आएगी जो कि चावल की फसल है। वो ख़त्म होते ही आपको कपास की फसल मिलेगी। यहाँ कपास भी होती थी पर अब थोड़ी कम हो गई है क्योंकि जैसे ही बारिशें आती हैं कपास की फसल बिल्कुल ख़राब हो जाती है और लोगों ने उगाना बंद कर दिए, चावल की फसल उगाते हैं। और इसके साथ मिलती है गन्ने की फसल। गन्ने की फसल भी यहाँ अच्छी खासी होती है, पर शुगर मिल वालों ने रेट डाउन करके हमें बहुत डाउन अर्थ पे फेंका था, फिर गन्ना बंद हो गया था। और ये मैं जा रही हूँ यहाँ, मैं अपने जानू को ना अपने हार्ट की कंडीशन बता रही हूँ। आपको पता है ना, मेरे दिल की कंडीशन ठीक नहीं है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, परेशान हूँ, मेरी बीमारी चल रही है, मैं बहुत अलील हूँ, मैं घबराती हूँ और मुझसे ना बातें नहीं होती हैं। जानू मुझे बहुत मिस करते हैं, वो अकेले होते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा समझाते हैं, बताते हैं, रोकते हैं, टेंशन नहीं लेने देते। पर क्या करें जी, दिल की बीमारी की जो वजूहात हैं वो दिमाग के साथ ऑटोमेटिक जुड़ी हुई हैं। ऑटोमेटिक टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, अपने वालिदैन की बहुत याद आती है, अपने बहन भाइयों की बहुत याद आती है। आई डोंट नो कि कोई वो मुझे याद करते हैं या नहीं, मुझे बहुत याद आती है। और हाँ, और मैंने आप सबको ना यहाँ पे होटल्स दिखाने थे। आपको पता है, जैसे यहाँ पंजाब में ढाबा होटल होते हैं ना, हमारे यहाँ मंजी होटल भी हैं। छोटे छोटे होटल, छोटे छोटे कैफ़े, छोटी छोटी दुकानें जहाँ पे चाय और खाने की रेगुलर चीज़ें जैसा कि दाल, सब्ज़ी, रोटी, चिकन अमूमन मिल जाता है। वैसे ही हम खाने पीने के बहुत कम शौकीन हैं दोनों। हम घर का खाना खाते हैं, हमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस इतना होता है कि एक टाइम का चाय, एक टाइम का खाना। एक टाइम की चाय भी मैंने नहीं पी थी, अभी मैं आपको सबूत देती हूँ। और यहाँ पे ना कितने सारे होटल हैं, ये सब चाय के ही होटल हैं। और यहाँ मेरा जानू रुकेगा, उसे चाय की नीड हो रही थी। हालांकि हम घर से पीकर आए थे, पर यहाँ पे ना तकरीबन 9:30 के करीब टाइम हो रहा था। जानू कह रहा मैं तो चाय पीऊँगा। तो आप ये देख रहे हैं हम कहाँ बैठे हैं, ये यहाँ के अच्छे अच्छे फार्म्स हैं, होटल हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चाय मिलती है।
मेरे जानू ने यहाँ कप भर के चाय पिया और मुझे कहा भी नहीं आ जाओ पी लो। मैं गाड़ी में बैठी उनके लिए उनकी वीडियो बनाती रही। मुझे बड़ा शौक़ है मैं अपने जानू के व्लॉग बनाऊं, मेरे जानू डांस करें, नाचें, खाना खाएं, खुश रहें, क्योंकि वो परेशान है। वो मेरा करके परेशान है और इस बात पे मैं 3 बार परेशान हो जाती हूँ। और यहाँ जानू बैठे थे इसलिए वो मना नहीं करते, क्योंकि वो मना करेंगे तो जाहिर है उसका पांडा उसको रोके दिखाएगा, ज़मीन पे लेटेगा, घिसड़ेगा, कपड़े गंदे करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, इसलिए जानू कुछ नहीं कहते। ये आप देख रहे हैं चाय का मग कितना अच्छा बना हुआ है। मैं इनके होटल की प्रमोशन कर रही थी? नहीं, मजाक कर रही थी। प्रमोशन क्या होता है? कुछ भी नहीं। मैंने 2 लोगों से मांगी थी, उन्होंने मुझसे 2 से 2.5 लाख रुपया मांगा। भाई इतना होता तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास ना चले जाते पहले। आज मैंने ना एक अच्छी सी बात कहनी है। मेरे जानू ने कहा तुम्हें जब ज़रूरत थी, जब तुम्हारे 10K नहीं हुए थे, तुम सोचती थी कि कोई तुम्हें प्रमोट करे, तुम्हारी हेल्प करे, तो तुम क्यों नहीं किसी को प्रमोट करती? मैंने कहा हाँ जानू तुम इतना अच्छा भी सोचती हो मेरे अलावा। तो हाँ, ये जानू का ही मशवरा था। जानू कहता सब तुम्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तुम ऐसा करो, किसी भी एक सिस्टर को जिसके सब्सक्राइबर 5K से कम हों तो वो कमेंट करें, बताएं, अपनी मजबूरी बताएं और नॉन सपोर्ट बताएं कि उनकी कोई सपोर्ट नहीं है, तो हम उनके चैनल की प्रमोशन कर देंगे। ये मेरे जानू का आइडिया था, आप सब बहनों और भाइयों के लिए, दोनों ही कर सकते हैं। और आपको पता है मैंने ट्रेन की पटड़ी क्यों दिखाई? ये ट्रेन की पटड़ी सीधी हमारे जहाँ से हम शुरू हुए हैं आना, ये कराची तक जाती है। और जब हम छोटे होते थे ना तो मेरे कज़न, मेरे दोस्त, हम एक ही बात करते थे कि ट्रेन की पटड़ी सीधी क्यों होती है। बट अभी पता चला एक ज़िंदगी और ट्रेन की पटड़ी, ये कभी सीधे नहीं होते। ये देखने में सीधे हैं या बिछे हुए सीधे हैं। हमारा एंगल देखने का सीधा है, ये सीधे नहीं हैं। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जैसा कि हमारी ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम हैं। आज से 3 साल पहले मेरी गैस्ट्रिक बाईपास हुई, जिसमें बहुत लाखों के बिल थे। मुश्किल से हमने वो सेटलमेंट किया। आपको पता है मेरा घर पुराना था, उसे बनाने में हमें मेहनत लगी। आपको पता है अपना घर बनाने के लिए हमने अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचा। वो ज़मीन का नहीं, दिल का टुकड़ा था। और मैं 2 दिन रोती रही। मेरे जानू भी परेशान रहे। पहली बार उन्हें ब्लड प्रेशर हुआ कि उनकी ज़मीन का टुकड़ा क्यों बिका, क्योंकि वो उन्हें बहुत अजीज़ था। ज़ाहिरी बात है, जब आपकी आमदन कम होती है, आपकी चीज़ें कम होती हैं, आपको एक कीमती चीज़ बेच के दूसरी कीमती चीज़ बनाना हो तो आपका दिल दुखेगा, खुश नहीं होगा। खुशी तब होती है जब आप दोनों कमा रहे हों, खा रहे हों और कुछ ना कुछ इनकम सोर्स हो। और आपको पता है हम दोनों जॉबलेस हैं, हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। मुझे लोग कहते हैं तुमने यूट्यूब क्यों बनाया? मैंने उन लोगों को ये बताना है कि आप लोगों को बोलते हैं मैंने यूट्यूब क्यों बनाया, आप मुझसे पूछ लेते, मैं बता देती। मैंने यूट्यूब अपनी मेडिसिन्स के लिए बनाया है। आपको नहीं पता मेरी 2 सर्जरियां हुई हैं? आपको नहीं पता मैं कार्डियोलॉजिस्ट प्रॉब्लम में हूँ? आपको नहीं पता हमारे अखराजात पूरे नहीं हैं? आपको नहीं पता हम दोनों जॉबलेस हैं? आपको नहीं पता अभी तक हमने कोई और भी ज़िंदगी की प्लानिंग नहीं की? आपको पता है सिर्फ 9 बार चक्कर लगाने में हमने 50 से 55 हज़ार सिर्फ कार का किराया दिया है। आपको नहीं पता हमारे पास कोई कीमती असासा नहीं है जिसे बेच के मेरे हार्ट में स्टंट प्लेसमेंट करवाते। आपको पता है हमने सरकारी हॉस्पिटलों के धक्के खाए हैं, आधी आधी रातों को जागते हैं, ट्रैवल कर कर के जाते हैं और ट्रैवल करते करते हम सक्खर पहुंच जाते हैं। आप सबको नहीं पता, इसलिए मैं बता रही थी, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं पता होता, ये सिर्फ यूट्यूब वालों को पता होता है। तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ, फिर किसी को जाके कहने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने चैनल क्यों बनाया? पैसों के लिए बनाया है जी। मेहनत करेंगे, व्लॉग डालेंगे और ज़रूर अगर हमारे नसीब में हुआ तो कुछ इनकम भी करेंगे। और ये देखें आप पहाड़, आपको पता है ये सक्खर के पहाड़ हैं। ये सक्खर के पहाड़ नहीं, ये पत्थरों के पहाड़ हैं। यहाँ से पत्थर जाते हैं जिनसे रोड बनती हैं, सड़कें बनती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। यहाँ का पत्थर बहुत मशहूर है, रोहड़ी और सक्खर का। ये भी आपको पता होगा। अगर आप रोड़ी और शक्कर से तब भी अपने चैनल की प्रमोशन हमसे करवा सकते हैं। मेरे जानू को शौक़ हो रहा है आप सबको प्रमोशन करके देने का, वो भी फ्री वाली। तो आप क्यों नहीं इसका मौका उठा रहे?
आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप सिस्टर हैं, भाई हैं और आपकी इनकम नहीं है और आपके सब्सक्राइबर 5000 से भी कम हैं, क्योंकि जब तक 10 के नहीं हो जाते आपके चैनल के सक्सेस होने के चांस 50% भी नहीं होते। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रमोशन करवानी है तो आप अपनी ओरिजिनल आईडी से हमें कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट भर भर के करने हैं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि एक दूसरे की सपोर्ट से ही सपोर्ट हो सकती है। बहुत सी मेरी बहनें, मेरी दोस्तें हैं, वो कमेंट कर भी रही थी जब मैं बीमार थी। मैं सोच रही थी वो भी मेहनत करती हैं इस दरिया जितनी। इस दरिया को जानते हैं आप? दरियाए सिंध है ये तो हमारा है, इस पे तो हम कुछ भी करेंगे, ये हमारा है, ये हम किसी को नहीं देंगे। क्योंकि जब सिंध का बंटवारा हुआ था ना पंजाब से, ये हमारे हिस्से में आया था, तो ये साडा है, ठीक है। और ये बनानास अब शुरू हो गया है दरियाए सिंध। आपको पता है ये कितना बड़ा है? जितना बड़ा मेरे जानू का दिल है इतना बड़ा है। और मेरे जानू का दिल पता कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। और आपको पता है इसमें कौन रहता है? जैसे पानी रहता है ना, ऐसे वहाँ पे मैं रहती हूँ। और आपको पता है मेरे दिल को किसने तोड़ा है? जानू ने तोड़ा है, क्योंकि ये मेरे दिल में रहता है। जानू हंसी। तो ये जानू को चिढ़ाने के लिए लाई थी, और जानू चीख भी पड़े, हंस भी पड़े, इसलिए देखते ही शैतानगिरी बीच में डाल दी। हाँ, ये समंदर देखें, ये जानू का दिल है, और ये इसमें पानी नहीं है, एक मोटी सी समीना है जो 108, 110 kg, 120 kg, 130 kg के करीब रहती है। तो इसमें क्या है? माई वेट माई प्रॉब्लम। ये देखें, तो ये मेरे जानू का दिल है। इसमें मैं तेज़ी से ऐसे भागती हूँ, ऐसे रहती हूँ, ऐसे घूमती हूँ, ऐसे इस पानी की तरफ बिछड़ के रहती हूँ, फैल के रहती हूँ। और आपको पता है इसका किनारा कितना प्यारा है? यहाँ किनारे पे भी लोग थे, वो भी डेंजर जोन में, जैसे मैं हूँ इस वक्त। मेरे हार्ट की कंडीशन ख़राब है, जो स्टंट है प्लेसमेंट हो चुका है, अब रेगुलर ही चेकअप होंगे, दवाइयाँ होंगी और आना जाना लगा रहेगा। मैंने कहा हमेशा मैं अपनी हेल्थ के व्लॉग बनाती हूँ, इस बार हेल्थ का नहीं डिटेल व्लॉग बनाऊँगी, अपने इलाके को प्रमोट करूँगी, अपने सिटी दिखाऊँगी, अपना सिंध दिखाऊँगी। ये अंदरून सिंध है, यहाँ से आगे भी जा सकते हैं। पहले भी हम गए थे, घूम फिर के आए थे, हम बहुत दूर गए थे, कराची तक गए थे, हमने सारा विज़िट किया था, बहुत मज़ा आया था। इस समंदर जितना, और इस समंदर जितना ही मेरा दिल दुखी है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से हमें निजात दिलाए, हमारी सपोर्ट करे, हमारी मदद करे। और ये रहा आपकी समीना का हॉस्पिटल, NICVD। अल्लाह हाफिज़। बस ये बताना था। ये देख ले मेरा हॉस्पिटल, यहाँ जाती हूँ मैं। मिलती हूँ कल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।